तो आज हम कवर करेंगे भारत से हम क्या सीखें, चैप्टर 3। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, लैटिन लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? पहला है अंग्रेज कवि टेनिसन, हिंदी कवि टेघन, कि गुरु नानक, की रेनर मारिया रिलेक। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर होगा ए। पहला का आंसर होगा ए, अंग्रेज कवि टेनिसन। दूसरा प्रश्न है, टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? टेनिसन किस भाषा के कवि हैं? तो पहला है फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी की मंदारी। तो 2 नंबर का आंसर होगा सी, अंग्रेजी। सी होगा। 3 नंबर, मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? डिसाऊ, की हेसे, की बवेरिया, की थुरिंगिया। तो 3 नंबर का आंसर होगा ए, डिसाऊ। 4 नंबर, भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? जल्दी से बताओ कमेंट में। तो 4 नंबर का होगा बी, भारत भारत ब्राह्मण और या वैदिक धर्म की है। किसकी है? बी नंबर, सॉरी, बी नंबर, 4 का बी नंबर। 5 नंबर, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? तो 5 का होगा डी, जर्मन भाषा में। 6 नंबर, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो 6 नंबर प्रश्न है, मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा? तो 6 नंबर का आंसर होगा बी, स्वामी विवेकानंद। 6 का होगा बी। 7 नंबर, संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया? तो 7 नंबर का आंसर होगा ए, मैक्स मुलर ने। 7 का। 8 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की यह उपाधि प्रदान की मैक्स मुलर को, कि अमरकांत को, कि बिरजू महाराज को, कि अशोक वाजपेयी को। तो इसका आंसर होगा ए, मैक्स मुलर को। 9 नंबर, कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया? कठ और केन का। तो इसका आंसर होगा सी, जर्मन में। 10 नंबर, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया? तो 10 का होगा सी, संस्कृत का। सी। 11 नंबर, यूनान एवं रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। 11 नंबर प्रश्न है, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो 11 नंबर का आंसर होगा ए, संस्कृत भाषा और साहित्य। 12 नंबर, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है?
जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? वनस्पति विज्ञान से है कि विज्ञान से है कि पुरातत्व से है कि मनोविज्ञान से है? तो 12 नंबर का आंसर होगा सी, पुरातत्व से। 13 नंबर, 172 दारिश नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? 172 दारिश नामक सोने का, तो इसका आंसर होगा सी, वाराणसी में। वाराणसी में। 14 नंबर है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है, बिहार में। ए। 15 नंबर, भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ आंसर इसका कमेंट में। तो 15 का बी होगा, मैक्स मुलर। 16 नंबर प्रश्न है, नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो 16 का आंसर होगा सी, मानव विज्ञान से। 17 नंबर, वारेन हेस्टिंग्स क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था कि फारस का राजा था कि महान दार्शनिक था कि प्रसिद्ध समाज सुधारक था? तो 17 का आंसर होगा ए, भारत का गवर्नर था, भारत का गवर्नर जनरल था। 18 नंबर, दारिश क्या है? दारिश, इसका आंसर होगा बी, सोने की प्राचीन कालीन सिक्का है। 19 नंबर, प्लेटो का संबंध किस देश से है? इटली से है कि स्पेन से है कि भारत से है कि यूनान से है? तो 19 नंबर का आंसर होगा डी, यूनान से। 20 नंबर, शाहनामा का रचनाकाल है 7वीं 8वीं। इसका पहला ऑप्शन है 7वीं 8वीं सदी, 10वीं 11वीं सदी कि 4वीं 5वीं सदी कि 5वीं 6वीं सदी? तो 20 का आंसर होगा बी, 10वीं 11वीं सदी। 21 नंबर, 21 नंबर है, मुंडा किस देश की जाति है? मुंडा भारत देश की जाति है। 22 नंबर, संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? पहला ऑप्शन है एंगिस का कि आग्निस का कि इंगिस का कि ओगिन्स का? तो 22 नंबर का आंसर होगा सी, इंगिस का। तो 23 नंबर प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? 23 नंबर प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो इसका आंसर 1957 होगा कि 1750 होगा कि 1790 होगा कि 1783 होगा? 23 का आंसर होगा डी, डी नहीं, सॉरी बी होगा, बी। इस पर डाउट है, कमेंट में अपना बताना आंसर, डाउट है, डाउट। 24 नंबर, भारत से हम क्या सीखे? भारत में पाठ में नए सिकंदर विश्लेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? भारत के
वीरों के लिए कि यूरोप के वीरों के लिए कि युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए कि उपयुक्त सभी। तो 24 का आंसर होगा सी। 25 नंबर, हक हकर्स क्या थे? हकर्स क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे कि खगोल वैज्ञानिक थे कि भूगर्भ शास्त्री थे कि वनस्पति वैज्ञानिक थे? तो 25 का आंसर होगा डी। तो 25 का आंसर होगा डी, वनस्पति विज्ञान वैज्ञानिक। 26 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? 26 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो 26 का आंसर होगा सी। सी होगा मैक्स मूलर को। ये 2 बार प्रश्न आ गया है। मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपिजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। कब? 15 कि 16 कि 17 कि 18 कि 27 का आंसर होगा डी, 18। 28 नंबर, पारसियों के धर्म का नाम क्या नाम है? पारसियों का। तो 28 का होगा डी। 28 का होगा डी। 29 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ है? कब हुआ? तो मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 को। डी नंबर। 30 नंबर, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ? तो 30 का आंसर होगा बी, डेसाउ जर्मनी, बी। मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? तो मैक्स मूलर के पिता का नाम विल्हेल्म मूलम, ये होगा ये। 31 का। 25 नंबर, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का अशोक ने। अशोक होगा बी नंबर। 33 नंबर, कौन प्राचीनतम भाषा है? संस्कृत, सी होगा 32 का। 33 का। 34 नंबर, मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? जल्दी से बताओ, जल्दी से। तो 34 का आंसर तो 34 का आंसर होगा डी। डी होगा। 35 नंबर, किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? तो 36 का आंसर होगा सी। नहीं, 35 है, 35। तो किसके अध्ययन से भारत के क्षेत्र के नवजीवन का संचार हो चुका है? तो 35 का आंसर होगा बी, नीति कथा का। 36 नंबर, दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? तो 36 नंबर का आंसर होगा सी, वैरेन हेस्टिंग्स, सी होगा सी। तो 35 नंबर प्रश्न है, किसके अध्ययन से भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है? इसका ऑप्शन विधि शास्त्र होगा कि नीति कथा होगा कि भाषा विज्ञान होगा कि दैवत विज्ञान होगा? तो इसका आंसर होगा बी, 35 का।
36 नंबर, दारिश नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? तो इसका आंसर होगा सी, वारेन हेस्टिंग्स को। 37 नंबर, मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? तो इसका आंसर होगा 37 का सी, मैक्स मूलर ने। 38 नंबर, भारत से हम क्या सीखें, क्या है? निबंध है कि कहानी है कि भाषण है कि व्यक्ति चित्र है? जल्दी से बताओ, जल्दी से कमेंट में। तो 38 नंबर का आंसर होगा सी, भाषण। 39 नंबर, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? तो 39 नंबर का आंसर होगा सी, ग्रामीण भारत में, सी होगा। 40 नंबर, प्लेटो और कांट थे महान, क्या थे? तो 40 का होगा आंसर बी, दार्शनिक, बी होगा। 41 नंबर, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? तो 41 नंबर का आंसर होगा बी, मैक्स मूलर ने। 42 नंबर, मैक्स मूलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन भाषा में अनुवाद किया? तो 42 का आंसर होगा सी, मेघदूत का। 43 नंबर, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तमिल होगा कि तेलुगु होगा कि मराठी होगा कि कन्नड़ होगा? तो 43 का आंसर होगा ए, 43 का आंसर ए, तमिल। 44 नंबर, पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूल्हे को क्या कहते हैं? चूल्हे को। तो 44 का आंसर होगा डी, तो 44 का आंसर होगा डी, माइस। पुराने समय में चूल्हे को माइस कहा जाता था। 47 नंबर, मैक्स मूलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो 45 नंबर का आंसर होगा सी, भारत को, सी होगा, भारत को। 46 नंबर, ज्ञातव्य का क्या अर्थ है? तो 46 का आंसर होगा ए, जानने योग्य। 47 नंबर, मैक्स मूलर कौन सी 47 नंबर, मैक्स मूलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो 47 का आंसर होगा बी, लैटिन। क्या होगा? लैटिन, बी नंबर 47 का। 48 नंबर, भारत को कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है? तो 48 का आंसर होगा बी। 49 नंबर, मैक्स मूलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना? तो 41 नंबर का आंसर होगा 49 नंबर का सी, वैदिक तत्वविज्ञान को। 49 का सी। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को जरूर, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे इस चैनल पर। सारा ऑब्जेक्टिव का वीडियो या इस चैनल पर मिल जाएगा।
इसीलिए सब्सक्राइब करके रखे रहना बेल आइकन को दबाकर। धन्यवाद।